हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा एंटी साइकोटिक ड्रग। अब हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में इनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोलॉजी डिफार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो फोर्थ यूनिट हमारे यहाँ पे चल रही थी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर कुछ कैटेगरीज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि जनरल एस्थेटिक्स हमारे क्या होते हैं, सीडेटिव हिप्नोटिक्स हमारे क्या होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हमारी क्या होती हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग, और हमारे जो लास्ट जो लेक्चर यहाँ पे रहा था फार्माकोलॉजी का, उसमें हमने डिस्कस किया था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो जितने हमारे टॉपिक है सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उन सभी को ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग हमारी यहाँ पे क्या होती हैं। अब देखिए, हमारा जो पूरा ये टॉपिक रहेगा काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, यानी एक तरह से देखें तो बहुत ही आसान रहेगा, हम इसको अच्छे से समझ ले तो इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के पर्पज़ से, वैसे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली इस टॉपिक से। तो अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को आप देखें। तो पहले हम समझ लेते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग हमारी क्या होती हैं। अब देखिए, कोई भी हमारी कैटेगरी है उसके नाम को हम अच्छे से समझ ले तो एक तरह से पूरी कैटेगरी हमें समझ में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एंटी साइकोटिक है, तो एंटी का मीन्स होता है अपोज, और साइकोटिक का मीन्स होता है एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर। तो एक चीज़ आप पहले क्लियर यहाँ पे कर ले, हमारी जो क्या होती है एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर में करते हैं। कौन से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके कुछ अदर नेम। अब देखिए, सम टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी एक कैटेगरी के काफ़ी सारे डिफरेंट नेम है, तो मेन नेम से ना पूछ के कुछ डिफरेंट नेम से एग्जाम में पूछ लेता है। वहाँ पे क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी नाम तो वही होता है, लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपके सिलेबस में होता है, क्या होता है, अदर नाम से दे दिया जाता है। जैसे कि जो हमारी कैटेगरी है मेनली, अगर हम इसको देखें तो हमारी 3 नाम से आ सकती है। फर्स्ट हमारी इसी नाम से आएगी एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से। सेकंड यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है ट्रैंक्विलाइजर के नाम से। तो मैं यहाँ पे सिजोफ्रेनिक के नाम से भी हमसे ये पूछी जा सकती है, यानी एंटी सिजोफ्रेनिक। तो इस तरह से हमारे कुछ नाम है जिनसे आपसे ही पूछी जा सकती है, तो नाम को आप माइंड में रखें। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। अब देखिए, डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कैटेगरी हमारी मतलब क्या है। ये तो हम पता चलिए मेंटल डिसऑर्डर में यूज़ की जा रही है। मेंटल डिसऑर्डर हमारे क्या होते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि नॉर्मल आप सभी जानते हैं, देखिए विलेज, गाँव, सिटी सभी जगहों पर आपको मिल जाएंगे, स्पेशली आपको रोड वगैरह पर मिल जाएंगे। लोग हमें इस टाइप के मिलते हैं, एक तरह से साइको टाइप के। जैसे कि आपको थोड़ा कैटेगरी के नाम से पता चल रहा होगा, यानी साइकोटिक, यानी सीधा सीधा कुछ साइको टाइप के लोग होते हैं, कुछ एक तरह से मेंटली डिसबैलेंस होते हैं, यानी ऐसे लोग जो एक तरह से रियलिटी, यानी जो वर्ल्ड है, दुनिया में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, एक तरह से आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है, एक तरह से अपनी ही धुन में रहते हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है, मेंटल डिसबैलेंस से जो हमारा ब्रेन होता है एक तरह से वहाँ पे वो पूरा ही मतलब डिसबैलेंस हो रहा है। तो इस तरह की जो डिसीज़ होती है उसमें एक तरह से हम यूज़ करते हैं किसका, एंटी साइकोटिक ड्रग का। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। एंटी साइकोटिक ड्रग आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सिजोफ्रेनिया। तो देखिए, सिजोफ्रेनिया क्या होती है, एक डिसीज होती है जिसमें मेनली एक तरह से एंटी साइकोटिक ड्रग का हम यूज़ करते हैं। सिजोफ्रेनिया हमारी क्या होती है, आगे हम इसको देख लेंगे, फिलहाल आप माइंड में रखिए। हमारे क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी होती है जो हमारे मतलब मानसिक रूप से ये होती है। हाउएवर, हालांकि दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन हमारी क्या है, ड्रग मेनली कहाँ पे यूज़ की जा रही है, सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया क्या है, हमारा एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो अदर हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे मैनिया, तो इनमें भी एक तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। मैनिया हो गया एक तरह से एंग्जाइटी हो गया, मतलब टेंशन वगैरह में रहना। तो मैनिया क्या होता है, एक तरह से एक्साइटमेंट हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पे एक्साइटमेंट। साथ में साइकोसिस क्या होता है, अभी सीधा सीधा मतलब कुछ दिमाग में कुछ डिसबैलेंस वगैरह हो जाना, माइंड वगैरह फिर जाना, इस तरह से हम कह सकते हैं। सीधा सीधा डिसकनेक्शन हो जाना कहाँ से, रियलिटी से, जिसमें एक तरह से हम जी रहे हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिजोफ्रेनिया हमारा क्या होता है। तो इतना तो हमने समझ लिया, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। सिजोफ्रेनिया इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ साइकोटिक इलनेस। और एक तरह जो साइकोटिक इलनेस यहाँ पे हो रही है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो फंक्शंस वगैरह डिसबैलेंस हो रहा है, सीधा सीधा बंदा क्या हो रहा है, डिसकनेक्टिंग हो रहा है रियलिटी से। तो उसकी एक मेजर फॉर्म में यहाँ पे देखा जाता है सिजोफ्रेनिया को, जिसको ट्रीटमेंट करने में हम यूज़ करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग का। विच अफेक्ट यंग पीपल इज ऑफ्टन क्रोनिक एंड यंग डिसेबलिंग। जो एक तरह से स्पेशली देखा जाए तो यंग पीपल होते हैं, उनको यहाँ पे अफेक्ट करता है, यानी स्पेशली यहाँ पे हम कह रहे हैं, लेकिन किसी भी एज में यहाँ पे ये हो सकता है। क्रोनिक एंड हाई डिसेबलिंग, क्रोनिक तरीके से कोई मतलब काफ़ी टाइम से बीमारी वगैरह चल रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में हाई डिसेबलिंग, कुछ मतलब डिसेबिलिटी हाईली तरीके से देखा जाए तो उसमें भी एक तरह से ये दिख सकता है। कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं सिम्टम्स, किस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे सिजोफ्रेनिया में। जैसे क्राइंग विदाउट रीज़न, बिना किसी रीज़न के रोना, स्पीच डिसऑर्डर, बोलने में एक तरह से कुछ खराबी वगैरह, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी लाइफ में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहता है।
और लाफ विदाउट रीज़न या बिना किसी रीज़न के हंसना। आपने देखा ना कुछ लोग बिना किसी रीज़न के रोने लगते हैं, बिना किसी रीज़न के हंसने लगते हैं। वहीं हम समझ जाते हैं भाई कुछ मतलब मेंटली यहाँ पे ये बंदा डिसऑर्डर है, मतलब मेंटल देखा जाए तो मानसिक रूप से ये सही नहीं है। इसके होते हैं इस तरह के जैसे भाई स्ट्रेस, हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेस ले जाना जिससे माइंड वगैरह घूम जाता है। साथ में यहाँ पे लॉस ऑफ स्लीप, यानी एक तरह से जो स्लीप नींद होती है उसका लॉस हो जाना। कुछ इस तरह के रीज़न भी हमारे इसके लिए हो सकते हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जिनका यूज़ हम एंटी साइकोटिक की फॉर्म में करते हैं सीधा मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। फर्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाती है फिनोथाइजाइन डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमारी क्लोरप्रोमेजाइन आ जाती है। साथ में यहाँ पे ट्राइफ्लूपिरेजाइन आ जाता है। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे क्लोरप्रोमेजाइन ड्रग है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग यहाँ पे ये मानी जाती है, यानी अच्छा इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी हम देखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे हम CPZ भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं बटायरोफिनोन्स, इसके अंदर हमारे यहाँ पे ट्राइफ्लूपेरिडोल आ जाती है, हेलोपेरिडोल आ जाती है, साथ में पेनफ्लूइडोल आ जाती है। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं थायोथाइक्सिन्स हमारे आ जाते हैं, जिसमें हमारा थायोथाइक्सिन है और साथ में यहाँ पे फ्लूपेनथायोसोल आ जाता है। के अंडर में हमारे यहाँ पे क्लोरप्रोथाइक्सिन भी आ जाता है। साथ में फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं राउल्फे एल्केलॉइड्स, तो इसमें हमारे यहाँ पे रिसनपाइन आती है। साथ में यहाँ पे फिफ्थ हम देखें इंडोल डेरिवेटिव्स, तो इसमें हमारा मेलिंगडोल आ जाता है, साथ में ओक्सीपर्टाइन आ जाती है। सिक्स यहाँ पे हम देखें टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्लोजेपाइन आ जाते हैं, यहाँ पे ओलेजेपाइन आ जाते हैं, साथ में यहाँ पे रिजरपीडोन आ जाती है यानी रिजरपेरिडोन। सेवंथ यहाँ पे हम देखें तो डाई फिनाइल बुटाइल पाइपिरिडाइन, तो इसमें हमारे यहाँ पे पिमोजाइड आ जाती है, साथ में पेनफ्लूरिडोल आ जाती है। कि इसका जो क्लासिफिकेशन है यानी इतना ये लेंथी नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके अंदर एक एक ड्रग है, दो दो ड्रग है, इस तरह से आप लिखेंगे आपका थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, मार्क्स भी आपको यहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ये शॉर्ट में आपका कवर हो जाएगा। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमारे जो यहाँ पे कैटेगरी चल रही है एंटी साइकोटिक ड्रग, तो इसके अंडर में जो हमारी ड्रग आती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ ड्रग देखी है, तो ये ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद जो हमारी बॉडी के सिस्टम है, जैसे CVS हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CNS हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे अलग जो हमारी बॉडी के पार्ट या ऑर्गन होते हैं उन पर किस तरह से अपना ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको यहाँ पर हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंडर में। चलिए देख लेते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट। एंटी साइकोटिक ड्रग जो हमारी बॉडी के सिस्टम पे ऑर्गन पे डिफरेंट टाइप से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे डायग्राम को। अभी डायग्राम आपने पहले भी देखा हुआ, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, जल्दी से याद कीजिए। इसको देखा था एंटी एड्रीनर्गी ड्रग के अंदर, एंटी कोलिनर्गी ड्रग के अंदर। वो सीधा सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे जो क्या होता है यहाँ पे पूरा ही सिस्टम होता है। ये क्या होता है एक तरह से, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस हो रही है। जैसे ये क्या होता है हमारा प्रीसाइनेप्टिक होता है, आप अच्छे से इसको जानते होंगे। यहाँ पे क्या होता है हमारी डोपामाइन होता है। देन हमने जो क्या किया था एंटी एड्रेनलिन में देखा था, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो था हमारे यहाँ पे एड्रेनलिन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ एंटी साइकोटिक ड्रग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो रेस्पॉन्सिबल ट्रांसमीटर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डोपामिन। तो इसलिए डोपामिन के ऊपर हमारी पूरी ये प्रोसेस रहने वाली है। जैसे कि डोपामिन हमारा क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन के अंदर, जो एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हैप्पीनेस वगैरह होती है, मान लीजिए कुछ फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, कुछ शादी, कुछ ऐसा मौका आ रहा है, किसी के अच्छे नंबर आए भाई, कुछ इसने कोई एग्जाम वगैरह क्रैक कर दिया, बर्थडे वगैरह है, तो इन मौक़ों पर क्या होता है बंदे को खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है यहाँ पे डोपामाइन, यानी डोपामाइन वहाँ ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, एक्साइटमेंट इंक्रीज होती है, खुशी वगैरह उसको हम कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे लिमिटेड रहना चाहिए, हिसाब से ज़्यादा डोपामाइन यहाँ पे रिलीज होगा। अभी डोपामाइन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, कहाँ पे जाकर बाइंड हो रहा है डोपामाइन रिसेप्टर से। जैसे पीछे हमने वो जो कैटेगरी देखी है एंटी एड्रेनलिन, वहाँ पे हम देखे थे यहाँ पे एड्रेनलिन रिसेप्टर, यहाँ पे हमारे होते डोपामाइन रिलीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे डोपामाइन रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल ये 5 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं इसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे D1 हो गया, D2 हो गया, D3, यानी डोपामाइन हमारे रिसेप्टर हैं। तो इन पर आके क्या होता है हमारा डोपामाइन बाइंड होता है। जो एक तरह से डोपामाइन जब बाइंड होता है भाई, जब एक तरह से एनी रीजन किसी भी रीजन से हिसाब से ज़्यादा ये इंक्रीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बाइंड हो रहा है, इंक्रीज कर देता है एक्साइटमेंट को ब्रेन की, जिससे एक तरह से यहाँ पे कोज हो जाता है साइकोसिस। साइकोसिस हमारा क्या होता है अभी हमने आपको बता ही दिया। हमारी पूरी यहाँ पे प्रोसेस होती है। ये क्या होता है हमारा ये जंक्शन होता है, जिस पर जाकर हमारा डोपामाइन और एक तरह से रिसेप्टर आपस में ये जुड़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। तो अब तो हमें ये पता चलेगा किस तरह से हमारा एक्साइटमेंट इंक्रीज हो रही है, एक तरह से कैसे हमारा साइकोसिस हो रहा है। हम देख लेते हैं इसको हम एक तरह से डिलीट कैसे करते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं, अब देखिए ये क्या हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है। तो जब हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सीधा इस तरह से आती है जंक्शन पे, और क्या करती है हमारे जो यहाँ पे रिसेप्टर हम देख रहे थे जैसे D1, D2, D3, तो इस पाके क्या हो जाती है हमारी एक तरह से ये बाइंड हो जाती है। बाइंड क्या होती है एक तरह से रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे इस तरह से जो हमारी डोपामाइन है आके इस पर एक तरह से बाइंड ही नहीं होगी।
जब ये बाइंड यहाँ पे नहीं होगी तो एक तरह से क्या हो जाएगा, डोपामाइन का लेवल यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और एक्साइटमेंट जो हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। सीधा सीधा डोपामाइन जो यहाँ पे बाइंड नहीं होगी, एंटी साइकोटिक ड्रग क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी ब्लॉक हो जाएंगे रिसेप्टर कहाँ पे, इससे जंक्शन पे। तो इस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस रहती है। तो आई थिंक आपको पूरा ही डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे जो बॉडी के सिस्टम होते हैं, लाइक जैसे CNS हो गया, तो इसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट करती है जो हमारी यहाँ पे ड्रग होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग। इफेक्ट ऑन CNS आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली इस तरह से भी ये लिख सकते हैं। तो CNS की शॉर्ट फॉर्म होती है, फुल फॉर्म इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूनिट है इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज़ आपको पहले माइंड में रखनी है, हमारी जो ड्रग है एंटी साइकोटिक ड्रग, तो इनका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, एक तरह से साइकोसिस को ट्रीट करने में। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जो सिजोफ्रेनिया हो गया, एक तरह से अदर हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी वगैरह हो गया, मैनिया हो गया, यानी बहुत ही टाइप के हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं इन साइकोटिक इंडिविजुअल्स, यानी उस बंदे में जिसको एक तरह से साइकोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसका अंदर हम देख लेते हैं हमारी जो CPZ होती है, जैसे कि ये होती है हमारी क्लोरप्रोमेजाइन। क्लोरप्रोमेजाइन को यहाँ पे CPZ हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। ये क्या कहते हैं, इरेशनल बिहेवियर, एक तरह से इरेशनल का सीधा सीधा मीन्स होता है यानी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है बंदे का। क्या होता है, जब बंदा भी मेंटल डिसबैलेंस होता है तो अजीबोगरीब उसका बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है भाई अपने आप को ऐसे समझता है दुनिया में उससे बड़ा कोई इंसान ही नहीं है, कोई भी उसके सामने आ जाए एक तरह से सोचता है सारे काम वो कर लेगा, सब कुछ उसके अंडर में और कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसकी मेंटल फीलिंग हो जाती है, एक तरह से क्या होता है मेंटल वो डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए उसका माइंड इस तरह का हो जाता है। साथ में यहाँ पे एजिटेशन वगैरह, साथ ही में एग्रीवनेस, गुस्सा वगैरह, मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं इस सब को डिक्रीज करता है। एक तरह से जो यहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं साइकोसिस के अंदर, तो मेंटल डिसबैलेंस जो बंदा हो रहा है उसके सिस्टम को नॉर्मल करेगा, ट्रीट करेगा, डिक्रीज करेगा, जिससे कि नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे वो आ सके। देखिए एक तरह से इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है तो एकदम से ट्रीट नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग जाता है, कुछ जो एक तरह से ट्रीट ही नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट कंट्रोल साइकोटिक सिम्टम, जो हमारे साइकोटिक सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करता है। लाइक जैसे हाइपर एक्टिविटी, क्या हो गया अभी डोपामाइन हिसाब से ज़्यादा रिलीज हो रहा था, उसके रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हुआ तो एक्टिविटी एक तरह से इंक्रीज हो गई हिसाब से ज़्यादा, तो उसको क्या करता है एक तरह से कंट्रोल करने का वर्क करता है। साथ ही में हेलोजिनेशन, यानी जो है नहीं उसे वो भी एक तरह से दिखाई दे। मान लीजिए कुछ इमेजिंग कर रहा है बंदा कि भाई सामने कुछ खड़ा है, हालांकि वो है नहीं लेकिन वो इमेजिंग कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि रियलिटी से पूरा ही वो डिसकनेक्टेड हो चुका है, यानी मेंटल डिसबैलेंस हो चुका है। साथ में यहाँ पे डिलीशंस यानी भ्रम वगैरह हो जाता है ना, उसको भ्रम है भाई कुछ है लेकिन ऐसा कुछ होता है। क्या होती है यहाँ पे सप्रेस्ड हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, हेलुसिनेशन साथ ही में डिलीशंस। तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक तरह से सिम्टम्स कंट्रोल तो हो रहे हैं, डिप्रेस हो गए तो ट्रीट हो रहा है यहाँ पे जो साइकोसिस है वो, उसके सिम्टम ट्रीट हो रहे हैं, एक तरह से वो यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। देन चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन ANS, यानी हमारी जो एंटी साइकोटिक ड्रग है ये ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे किस तरह से इफेक्ट ये डालती हैं, यानी इफेक्ट करती हैं। आप चाहें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फुल फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। वेरियस न्यूरोलेप्टिक्स हैव वेरिंग डिग्री ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी, यानी हमारे डिफरेंट टाइप के क्या है सब्सटेंस जो एंटी साइकोटिक हमारी ड्रग है जो एक तरह से अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी रखती हैं, यानी क्या करती है जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करने का वर्क करती है। जैसे कि एंटी एड्रेनर्जिक में हमने आपको बताया था हमारे न्यूरो रिसेप्टर, यहाँ पे तो हम डोपामाइन देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या है एड्रेनलिन है जो एक तरह से वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं। एड्रेनलिन यहाँ पे हिसाब से ज़्यादा रिलीज हो जिससे जाकर वो अपने रिसेप्टर पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो, तो वहाँ पे भी दिक्कत एक तरह से आ सकती है। कोई भी चीज़ें हिसाब से ज़्यादा रिलीज होगी वो भी एक तरह से ट्रांसमीटर है, ये भी हमारा ट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे हम कुछ ड्रग देखेंगे एक तरह जो यहाँ पे किस नेचर की होती हैं, यानी रखती हैं अपने पास इफेक्ट रखती हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने की एक्टिविटी यहाँ पे रखती हैं। इन दी फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे CPZ के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, साथ ही में ट्राइफ्लोप्रोमेजाइन के पास उससे थोड़ा कम होता है, साथ में यहाँ पे थायरोडाइजाइन के पास और क्लोजेपाइन और साथ में हेलोपेरिडोल इसके पास ज़्यादा उससे कम, इस तरह से मतलब एक चार्ट मैनर ऑर्डर की तरह ये होती हैं। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो हमारे जो यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग है CPZ यानी क्लोरप्रोमेजाइन, तो एज ए लोकल एनेस्थेटिक की फॉर्म में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे द पोटेंसी ऑफ CPZ इज एज प्रोकैन की तरह होती है। प्रोकैन क्या होता है हमारे एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो इसकी पोटेंसी जो होती है CPZ की वो बिल्कुल इसी की तरह होती है, तो एज ए लोकल एनेस्थेटिक भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए लोकल एनेस्थेटिक, लेकिन यहाँ पे हम इसका लोकल एनेस्थेटिक की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फॉर इट्स इरिटेंट एक्शन, क्या करती है इरिटेंट एक्शन, एक तरह से इरिटेंट नेचर की होती है यहाँ पे, इसलिए हम इसका यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। ये यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो क्या करती है यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, एक तरह से क्या कर सकती है हाइपोटेंशन प्रोड्यूस
कर सकती है। एक्सेट्रा आप चाहे तो कुछ यहाँ पे और भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने आपको लिखा है ये इनफ है, आप इतना ही लिखा है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशन होती है यहाँ पे एंटीसाइकोटिक ड्रग की, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रीनिया। तो सीजोफ्रीनिया में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। साथ में बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर जो बिहेवियरल डिसऑर्डर, बिहेवियरल चेंज हो जाता है, उसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में एज ए एंटी इमिटिक, वोमिटिंग वगैरह होती है उसको ट्रीट करने में हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में ट्रीट एनग्जाइटी, क्या होता है मतलब सीधे हम कह सकते हैं चिंता वगैरह को रिड्यूस करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एक प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की फॉर्म में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अदर यूजेस भी एक तरह से हम इसके कर सकते हैं। ये सब क्या है, इसके यहाँ पे इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डोज। तो डोज क्या होता है, कुछ डोज आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हेलोपेरिडोल होता है, इसकी 1 mg से 10 mg यानी 1 से 10 mg हम दे सकते हैं बीडी दिन में 2 टाइम। साथ में रिस्पेरिडोन की कर सकते हैं यहाँ पे 1 से 3 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। साथ में ट्राइफ्लूपेरिडोल जो होता है 0.5 mg दे सकते हैं पर डे के हिसाब से। साथ में पेनफ्लुरिडोल जो होता है इसकी 20 से 60 mg दे सकते हैं ओरल, वंस वीक यानी वीक में एक बार दी जाती है। साथ में यहाँ पे क्लोरप्रोमेजाइन 100 mg हम दे सकते हैं। जैसे एक तरह से सिम्टम जितने ज़्यादा हैं उसके हिसाब से इसकी डोज जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी कुछ डोज होती हैं, यानी ये हमारी कुछ नॉर्मली डोज हैं। आपको सारे याद नहीं आ रहे हैं, आप 3 से 4 कर लीजिए, आप एक यहाँ पे छोड़ दीजिए, 3 आप कर लीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है यहाँ पे एंटीसाइकोटिक ड्रग के लिए। जैसे कि कुछ हमारी कंडीशन ऐसी होती है बॉडी में जिनमें हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सेवरली डिप्रेस्ड अगर है तो एक तरह से उसमें हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। बोन मैरो डिप्रेशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। पार्किंसन डिसीज़ में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ वगैरह में भी हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। यानी सिचुएशन पहले से हमारी बॉडी में तो एक तरह से साइड इफेक्ट अदर भी कोज कर सकते हैं जो हमारी ड्रग है एंटीसाइकोटिक ड्रग। देन इसकी डेफिनेशन हमने और करके हिंदी प्लस इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखी हुई है। जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चे इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके लिए हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में करा दी है। अब आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए पूरे ही टॉपिक हमने वैसे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई डाउट इससे रिलेटेड रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।